जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा आरएसएस। सड़क पर उतरकर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को देखते हुए गुस्से में भड़क उठा आरएसएस। आरएसएस के इस फैसले से भाजपा में मची खलबली। आरएसएस भाजपा में शुरू हुआ टकराव। आरएसएस ने कर डाली भारी बगावत। खबर से भारतीय जनता पार्टी में आया भूचाल। भारतीय जनता पार्टी में पसरा सन्नाटा। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। केंद्र के मोर्चे खोलेंगे आरएसएस के सहयोगी संगठन। सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी तेज। दरअसल आरएसएस का अनुसांगिक संगठन केंद्र सरकार की नीति और फैसले के विरोध में जल्द ही सड़क पर उतरेगा। अनुसांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए अहम आर्थिक सुधारों के खिलाफ आमने सामने खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां भारतीय मजदूर संघ ने बढ़ती महंगाई के विरोध में 9 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, वहीं केंद्र सरकार के 70 पीएसयू को मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के विरोध में भी भारतीय मजदूर संघ को 2 नवंबर को देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। बीएमएस के महामंत्री विनय कुमार सिन्हा ने टीवी9 भारतवर्ष से हुई बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार बगैर स्टेक होल्डर का विश्वास के लिए तमाम फैसले ले रही है, इसलिए उनके सामने प्रत्यक्ष विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और तमाम राज्य सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बेलगाम हो रही है। उससे निपटने में सत्ता में बैठे निर्णायक लोग लाचार होकर गलत फैसले ले रहे हैं। सिन्हा का मानना है कि एक मजदूर श्रमिक संगठन होने के नाते भारतीय मजदूर संघ का यह धर्म बनता है कि सरकार के निर्णय के खिलाफ सड़क पर उतरकर उनकी गलत नीतियों का विरोध प्रदर्शन करें। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ केंद्र सरकार के 70 पीएसओ को मोनेटाइजेशन करने के फैसले का भी विरोध कर रही है। भारतीय मजदूर संघ का मानना है कि धन जुटाने के लिए सरकारी संस्थानों का मोनेटाइजेशन करने का फैसला गहना बेचकर घर चलाने जैसा है। सरकारी जमीनी हकीकत को देख बगैर विशेषज्ञों की सलाह पर भरोसा कर ले रही है, जिससे भारतीय मजदूर संघ कतई स्वीकार नहीं करेगा। मजदूर संघ का मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार के इन फैसलों का सीधा असर कामगार और इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। इन सभी फैसलों के विरोध में भारतीय मजदूर संघ 2 नवंबर को देश भर के जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में 9 सितंबर को भी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल का कहना है कि मोनेटाइजेशन को लेकर विरोधी पक्ष के लोग कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि ये फैसला देश के हित में लिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार कुछ बेच नहीं रही है, बल्कि किराए पर या लीज उसे इस्तेमाल करने का हक दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बेदी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। मोदी सरकार आतंकवादी तालिबानी से मिल सकती है, मगर किसानों से नहीं। ये गजब का राष्ट्रवाद है। दरअसल अफगानिस्तान पर बीते दिन तालिबान द्वारा किए गए कब्जे के बाद भारत ने पहली बार तालिबान से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि भारतीय राजदूत ने तालिबान के प्रतिनिधि के साथ कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात की है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के प्रतिनिधियों में यह बातचीत तालिबान की गुजारिश पर हुई है। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने मंगलवार को तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास सतानिकजई से मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया है कि भारत ने तालिबान के प्रतिनिधि से बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षित और जल्द वापसी के साथ साथ आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं के मुद्दे पर भी बातचीत की है, जिस पर तालिबान के प्रतिनिधि ने भारत को भरोसा दिलाया है कि उनकी हर चिंताओं का समाधान किया जाएगा। इस मामले में कांग्रेस नेता श्रीनिवास बेदी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार दोहा में आतंकवादी संगठन तालिबान से पहले छिप छिप कर और अब खुलेआम मिल सकती है, लेकिन अडानी अंबानी के सम्मान में 9 महीने से आंदोलनरत भारत के किसानों की वाजिब मांगों के सामने घुटने नहीं टेक सकती। गजब का राष्ट्रवाद है। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से भारत में तालिबान के नाम पर जमकर राजनीति की जा रही है। हाल ही में अफगानिस्तान के घटे इस घटनाक्रम के बाद भारत सरकार ने कतर में तालिबान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। दूसरी तरफ देश के किसान ने बीते साल से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि तालिबान के डर से भारत ने तालिबानी प्रतिनिधि के साथ मुलाकात करने पर